So welcome dear students. Today we are going to see the Z transform, the extended part of Fourier transform difference equation. क्यों डिफरेंस इक्वेशन का एक्सटेंडेड पार्ट कह रहा हूँ? क्योंकि हमें डिफरेंस इक्वेशन बाद में इसमें एप्लीकेशन के तौर पे सॉल्व करना पड़ेगा. चलो तो Z ट्रांसफॉर्म की बात करें तो व्हाट इज Z ट्रांसफॉर्म? Z ट्रांसफॉर्म का उपयोग क्या होता है, ये सब चीजें हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज Z ट्रांसफॉर्म? तो Z ट्रांसफॉर्म दूसरा तीसरा कुछ नहीं है, ये यूज किया जाता है सिग्नल एंड सिस्टम में. पर्टिकुलरली स्पीकिंग अबाउट, ये यूज किया जाता है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स एंड सिस्टम. यानी जो सिग्नल सिस्टम की सबसे बड़ा पार्ट होता है सिग्नल एनालिसिस में, सिग्नल एंड सिस्टम के एनालिसिस में, वो होता है Z ट्रांसफॉर्म. लैप्लास ट्रांसफॉर्म जैसा डिफरेंशियल इक्वेशन यूज करने के लिए सॉल्व किया जाता है, वैसा ही Z ट्रांसफॉर्म सिग्नल्स के लिए सॉल्व किया जाता है. यानी अब मैं क्या कहूँ, तो डेफिनेशन क्या है Z ट्रांसफॉर्म की? तो Z ट्रांसफॉर्म दूसरा तीसरा कुछ नहीं है, सिग्नल्स है तो ये सीक्वेंस के तौर पे देखा जाता है उसको. सिग्नल यानी क्या, कंटिन्यूअस सिग्नल होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज सीक्वेंस. मैथमेटिक्स में उसको हम सीक्वेंस के तौर पे देखते हैं, समझे? तो वो सीक्वेंस के तौर पे जब देखते हैं तो Z ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन हम कैसे करेंगे? Z transform is a the Z transform is simply a power series representation of a discrete time sequences. तो क्या है ये Z ट्रांसफॉर्म? इज अ पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन. क्यों पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन? ये पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन इसलिए ताकि आपका सिग्नल हमेशा उसी स्ट्रक्चर में, उसी सीक्वेंस में देखा जाता है. अब इसको मैं डिफाइन करना चाहूं तो कैसे लिखूं? If the function f of k is defined for discrete values, यानी k equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5 dot 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 up to infinity, and f of k equal to 0 for k less than 0, then its Z transform to be defined as, ध्यान से देखना, Z transform of f of k is equal to f of z. f of z मतलब जैसे मैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म को f of s कहता था, phi of s कहता था, उसी प्रकार से f of z is equal to समेशन k इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी. वो भी क्यों? क्योंकि हमने डिफाइन किया है कैसे आगे, और हमने ये भी कहा है कि फॉर f of k is equal to 0 फॉर k लेस देन 0, ये भी हम कह चुके हैं. इसीलिए समेशन k इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी f of k इंटू z का पावर माइनस k. अब ये z का पावर माइनस k क्यों? क्योंकि पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन, ठीक है. इट इज डिफाइंड एज f summation k equal to 0 to infinity f of k into z का पावर माइनस k. इतना लिख दिया. अब इतना लिख दिया तो अब हमें क्या करना चाहिए? वेयर ये जो z है ये क्या है? दैट z इज नथिंग बट अ कॉम्प्लेक्स नंबर. पहली बात क्लियर हो गई. अब दूसरी बात क्या क्लियर हो गई कि z इज कॉम्प्लेक्स नंबर, तो अब दूसरी चीज क्या है, ध्यान से देखना, वो दूसरी चीज क्या है? कि z इज एन ऑपरेटर ऑफ Z ट्रांसफॉर्म. ये Z दूसरा तीसरा कुछ नहीं है, Z ट्रांसफॉर्म का ऑपरेटर. तीसरा, f of z is the Z ट्रांसफॉर्म ऑफ f of k. अब ये f of z मतलब क्या है? ये पहले ही बोल दिया मैंने कि जैसा हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेने के बाद phi of s लिखते थे या f of s लिखते थे, वैसा ही f of z is a Z ट्रांसफॉर्म ऑफ f of k. अब इतना सब होने के बाद अब मैं इसको कैसे कहूँ कि अब द जनरल कॉन्सेप्ट कैजुअल सीक्वेंस, ये तो है, समझो. इसके हम देखेंगे बाद में जब भी मुझे इसकी जरूरत पड़े तब. अब स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ
standard functions of Z transform. So the first function will be, यानी जो पहला हम सीरीज के तौर पे देखना चाहे वो फंक्शन विल बी a का पावर n, a का पावर n. तो so prove that f of z prove that z of z transform of a to the power n is equal to z upon z minus a, where n is greater than or equal to 0. This we want to prove. Forget about everything, just consider the definition of f of z. So z transform of a ka power n is equal to summation n equal to 0 to infinity, as it has been mentioned in n, so we are going to use n. अगर ये k के इसमें मेंशन किया होता तो हम k लिखते थे, as simple as it is my dear students. ठीक है, तो summation n equal to 0 to infinity a का power n instead of f of k, z का power minus n, z का power minus k. Now considering this, we are going to just expand the thing. What is that expansion? The expansion is a का 0, z का minus 0, a का 1, z का minus 1 plus dot 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 dot. Similarly, if this is the case, then this can be written as 1 plus a by z का 1 plus a by z का square plus a by z का cube plus dot 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 dot. That means what is this? This is a geometric progression. Mind it well. This is a geometric progression. And the sum of this entire series sequence can be written as series particularly can be written as 1 upon 1 minus r. R means what? Common difference. What is that common difference? is equal to, देखो जाएगा तो हर एक में common difference है a by z, तो फार्मूला होगा 1 upon 1 minus r. So see carefully, this can be written as 1 upon 1 minus r means what? A by z. Substitute this a by z, तो it will be z minus a by z. z ऊपर जाने के बाद z upon z minus a. Hence proof. क्लियर हुआ इतना? ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा. तो अब मैं आगे जाता हूँ. Prove that z transform of sin k omega is equal to RHS दिया हुआ है उसका. तो first of all, z transform of sin k omega, but sin k omega can be written as this. What is this? This is the Euler's theorem sin theta. ये Euler's theorem sin theta कह दो या इसको सर्कुलर फंक्शन का फॉर्मूला कह दो, वन एंड द सेम. अब जरा देखो तो क्या हो गया, ये z ट्रांसफॉर्म ऑफ ब्रैकेट के अंदर क्या हो गया, z ट्रांसफॉर्म ऑफ e का पावर i के ओमेगा माइनस e का पावर माइनस i के ओमेगा डिवाइडेड बाय ट्वाइस है. ये ट्वाइस है. ट्वाइस आई कैन बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट, बाहर ले दो उसको. और कहाँ पे? z ट्रांसफॉर्म अंदर अप्लाई करो. अब z ट्रांसफॉर्म अंदर अप्लाई करोगे तो क्या होगा, 1/2i z ट्रांसफॉर्म ऑफ e का पावर i के ओमेगा माइनस e का पावर माइनस i के ओमेगा. इतना हो गया. तो इसके साथ इसको किस फॉर्मेट में लाओ, a का पावर k के फॉर्मेट में. z का जो लिखा था ना हमने फॉर्मूला, एक बार पीछे चला जाऊं, इसको एफ ऑफ के इंटू जेड का पावर माइनस की इस फॉर्मेट में लाने का ट्राई करो, यानी किसमें, एफ ऑफ के में लाने का ट्राई करो. लेट अस होप फॉर बेस्ट. यानी क्या, व्हाट वी आर गोइंग टू कंसीडर, द थिंग इज दैट ई का पावर आई ओमेगा शुड बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट. ई का पावर आई ओमेगा शुड बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट. यानी ये क्या कह सकता हूं मैं, ये k is my main concern, so this can be written as a का पावर k, a का पावर माइनस के, द सेम कैन बी रिटन एज. क्लियर हुआ इतना? इतना अगर हो गया हो तो वी कैन से 1/2i इन ब्रैकेट z अपॉन z माइनस आई ओमेगा, ई का पावर आई ओमेगा माइनस z अपॉन z माइनस ई का पावर माइनस आई ओमेगा. ये क्या यूज किया, ये वाला यूज किया. अंडरस्टूड? ये वाला यूज किया यहाँ पर z अपॉन z माइनस ए. समझे? z अपॉन z माइनस ए, यानी ए लिख दिया.
अब ये ए लिखने के बाद व्हाट वी आर गोइंग टू डू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद z इंटू जेड माइनस ई का पावर माइनस आई ओमेगा, और ये पूरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद देखो क्या होगा, जेड स्क्वायर माइनस जेड ई का पावर माइनस आई ओमेगा, जेड स्क्वायर प्लस जेड ई का पावर आई ओमेगा, जेड स्क्वायर माइनस जेड ई का पावर माइनस आई ओमेगा, माइनस जेड ई का पावर आई ओमेगा, ई का पावर आई ओमेगा, ई का पावर माइनस आई ओमेगा। कहने का मतलब ये कि ये बना जेड ई का पावर आई ओमेगा, ई का पावर माइनस आई ओमेगा। क्यों? क्योंकि जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर क्या हो गया, कैंसल। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? अब इतना क्लियर हो गया हो तो अब जरा ध्यान से देखो, ये क्या कहता है, ई का पावर आई ओमेगा, ई का पावर माइनस आई ओमेगा, यानी कॉमन सेंस के हिसाब से अगर मैं इसको 2i से डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा साइन। ये बात समझ में? ये क्या बन जाएगा, साइन। फिर दूसरी केस, इसको 2i से डिवाइड करने के बाद अब ये नीचे है ना, इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा कॉस। लेकिन ये तो 2i यहाँ चला जाएगा, 2 एक्स्ट्रा आएगा तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय 2। यानी कहना ये चाहता हूँ कि ये 2i किसके साथ, न्यूमरेटर के साथ, और इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर दूं तो क्या मिल जाएगा, 2 कॉस ओमेगा मिल जाएगा। यानी फार्मूला क्या हो जाएगा, z साइन ओमेगा, 2i विल गेट कैंसिल, z स्क्वायर माइनस 2z कॉस ओमेगा प्लस 1 इंक्लूड। बस मैंने कुछ भी यूज नहीं किया यहाँ पर, पिछला फार्मूला यूज किया और पिछला फार्मूला यूज करने के बाद सीधा सीधा उसको आगे बढ़ा दिया। नेक्स्ट, कॉस ओमेगा। अब मैं डियर स्टूडेंट्स ये मैं नहीं करने वाला, आपको ऐसा ही ये प्रॉब्लम प्रूव करना है। समझ में आया ना? पिछले बार जैसा इसको प्रॉब्लम को क्या करना है, डील करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। अंडरस्टूड? सिमिलरली साइन एच के ओमेगा, ये भी सेम है, पिछले बार जैसा ही करना है। और कॉस एच के ओमेगा, ये भी सेम है, पिछले बार जैसा ही करना है। सो वी आर नॉट गोइंग टू गो इनटू द डिटेल्स, जैसा चल रहा है वैसा ही चल रहा है। हाँ, z ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन ये हमारे लिए है, इंपॉर्टेंट है, इसको हम एक बार जरूर ध्यान से देखेंगे। सो व्हाट इज यूनिट स्टेप फंक्शन? आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि यूनिट स्टेप फंक्शन हम लैप्लास में भी देख चुके हैं। व्हाट इज यूनिट स्टेप फंक्शन? यूनिट स्टेप फंक्शन वो फंक्शन है जो जीरो के आगे की वैल्यू 1 रखता है और जीरो के पीछे की वैल्यू 0 कर देता है। बेसिकली यूनिट स्टेप फंक्शन इंडिपेंडेंट देखने वाला फंक्शन नहीं है, वो किसी न किसी के साथ होता है। तो इंडिपेंडेंट फंक्शन वो तो स्टैंडर्ड फंक्शन हुआ, लेकिन जब किसी के साथ लग जाएगा वो, तो वो क्या करेगा, जीरो के पहले जो भी है उसको वो क्या कर देगा, इरेज कर देगा, और जीरो के बाद जो भी है उसको वो एज इट इज रखेगा। यानी कहने का मतलब क्या, वो 1 से मल्टीप्लाई होगा जीरो के बाद, इसका मतलब जो भी वो वैल्यू है वो एज इट इज रहेगी, एडिशन नहीं होगी, और सब उसका मतलब उसमें इन्हांसमेंट नहीं होगा, नहीं तो न डिक्रीमेंट होगा ना मल्टी। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर कोई फंक्शन की वैल्यू 10 है तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 1 करूंगा तो आंसर 10 ही आने वाला है, 10 मल्टीप्लाइड बाय 0 करूंगा तो आंसर 0 आने वाला है। इसका कहने का मतलब ये, जब मैं 0 के आगे उसको देखूंगा तो वो 10 ही रहेगा, 0 के पहले लेके जाऊंगा तो उसकी वैल्यू 0 बन जाएगी। तो इसको हम कहेंगे कैसा, सिंपल वे में याद रखने के लिए याद रखो कि जब भी z ट्रांसफॉर्म किसी न किसी पर, सॉरी, जब भी यूनिट स्टेप फंक्शन कभी किसी फंक्शन के साथ अप्लाई होगा, किसी फंक्शन के साथ लग जाएगा, तो वो उसकी हिस्ट्री मिटा देगा और उसका फ्यूचर कायम रखेगा। समझे ना? समझने के लिए कह रहा हूं मैं, यानी ये तर्जुमा है, सो दॅट इसको हम क्या कर सके, याद रख सके, आपल्याला समजायला सोपं जायला पाहिजे, ह्याच्यासाठी हे करतोय आपण कि वो प्रीवियस हिस्ट्री उसकी पूरी क्या कर देगा, वैनिश कर देगा, और आगे की चीजें क्या करेगा, फ्लरिश करेगा, दिखाएगा वो। सो सी केयरफुली, ये सब चीजें होने के बाद अब ये क्या होगा, तो वो है u ऑफ, ये होगा z यूनिट स्टेप फंक्शन। अब सीधा सीधा यूनिट स्टेप फंक्शन डेफिनेशन में डाल दो, z ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट स्टेप फंक्शन इज इक्वल टू k इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी u ऑफ k z का पावर माइनस के। अब k इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी यानी वो तो वैल्यू 1 ही होगा, चाहे वो कुछ भी हो जाए। सो सीधा सीधा क्या बन जाएगा, वो 0 से आगे है ना, यानी ध्यान कहने का मतलब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक, इन्फिनिटी। मतलब किसके आगे है, 0 के आगे है, इसका मतलब वैल्यू क्या होगी, 1 होगी।
चाहे u ऑफ 0 हो, u ऑफ 1 हो, u ऑफ 2 हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसका मतलब ये हमेशा के लिए 1 होगा, इसका मतलब ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, डॉट डॉट डॉट, यानी बचा z का पावर 0 यानी 1, z का पावर -1 1 बाय जेड स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट। यानी अभी ये पिछला फार्मूला ही लगाना समझे हम, यानी क्लियर हो जाए, तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस जेड, यानी आंसर होगा z-1/z और उस अपॉन z, उसको न्यूमरेटर में लेके जाने के बाद z/z-1। इतना क्लियर हो गया हो तो अब हम आगे जाएंगे, और आगे जाने के बाद ये आंसर आया z/z-1, ये क्लियर कर लेना बच्चों। नेक्स्ट अब होगा इम्पल्स फंक्शन। इम्पल्स फंक्शन का क्या है, इम्पल्स फंक्शन भी सेम क्लियर कट है वो। यूनिट इम्पल्स फंक्शन क्या कहता है कि अगर k इक्वल टू 0 पर हो तो वैल्यू 1, अगर 0 पर नहीं है तो वैल्यू 0, यानी सिर्फ और 0 पर वैल्यू देगा वो। इसका मतलब ये तो बाकी की सभी वैल्यू 0 हो जाएगी, फर्क सिर्फ f ऑफ 0 बनाएगा इसका। अंडरस्टूड? ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। यानी कहने का मतलब है कि अगर ये 0 है तो ही वैल्यू देगा, 0 नहीं है तो वो वैल्यू नहीं देगा, 0 होगा। इसका मतलब मैं उसकी सीरीज लिखूं तो क्या होगा, f ऑफ 0 z का 0 -0 पकड़ लो, f ऑफ 1 z का -1, f ऑफ 2 z का -2 प्लस डॉट 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 डॉट। अब f ऑफ 0 जब 0 है तभी वो वैल्यू 1 देगा, 0 0 0 डॉट 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 डॉट, यानी आगे की पूरी जमात क्या हो गई, 0 हो गई। अब के ये पूरी जमात 0 हो गई, इसका मतलब बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ f ऑफ 0 z का इनवर्स, z का पावर -0 यानी z का 0, यानी 1 इंटू z का 0 यानी 1, यानी फाइनली आंसर क्या बचा, 1। समझे? फाइनली आंसर क्या बचा, 1। इसीलिए z ट्रांसफॉर्म ऑफ यूनिट इंपल्स फंक्शन आंसर क्या होगा, 1। अंडरस्टूड? आगे बढ़ता हूं। अब प्रॉपर्टीज ऑफ z ट्रांसफॉर्म, लीनियरिटी प्रॉपर्टी, ये तो क्रिस्टल क्लियर है, इसको देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये जैसा ही z की जगह ये सब f ऑफ k की जगह ये सब अप्लाई होगा, तब वो z ट्रांसफॉर्म इंडिपेंडेंटली उसके ऊपर ऑपरेट होगा, क्योंकि ये समेशन इंडिपेंडेंटली f ऑफ k पर भी अप्लाई होगा और g ऑफ k पर भी अप्लाई होगा, तो वो टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, तो ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्रिस्टल क्लियर है, दैट इज नॉट अ बिग डील। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बच्चों, इसका सॉल्यूशन देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। z ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ k इज इक्वल टू f ऑफ z, अगर ये है तो z ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ k माइनस n इक्वल टू z का पावर माइनस n इंटू f ऑफ z। यानी अगर n से पीछे चले जाऊं तो z का पावर माइनस n लिखूं और f ऑफ z लिखूं, अगर n से आगे चला जाऊं तो z का पावर n लिखूं, माइनस n की जगह प्लस n, और ये पूरी जमात आने वाली है यहाँ पर। अंडरस्टूड? दिस इज द सिंपल केस। ठीक है, ये इतना ही याद रखो, बाकी चीजें जब भी इसकी जरूरत पड़ेगी तब हम इसको यूज करेंगे, उसमें कोई शक नहीं। ठीक है, हाँ, तो पहली बात इतना बता दूं मैं कि इसके जो 3-4 चीजें हमें पूरी याद रखने की जरूरत नहीं, जो 3-4 चीजें हमारे काम में आएंगी वो ये, ध्यान से देखना कि फॉर कैजुअल सीक्वेंसेस जो हम देखने वाले हैं, z का पावर z ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ k माइनस 1 इज इक्वल टू z इनवर्स इंटू f ऑफ z। ठीक है, नेक्स्ट z ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ k प्लस 1 इक्वल टू z इंटू f ऑफ z माइनस z इंटू f ऑफ 0। z ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ k प्लस 2 इक्वल टू z स्क्वायर इंटू f ऑफ z माइनस z स्क्वायर इंटू f ऑफ 0 माइनस z इंटू f ऑफ 1 एंड सो ऑन। दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये 3 चीजें लगेगी, ये कहाँ पे लगेगी, जब हम डिफरेंस इक्वेशन वगैरह सॉल्व करेंगे ना, तब ये चीजें हमें लगेंगी, सो ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन बाय के, ये फार्मूला है, बड़ा आसान फार्मूला है, इसको हम सॉल्व भी कर लेंगे। ठीक है, if z transform of f of k is equal to f of z, then k into f of k, z transform of k into f of k is equal to minus z into d by dz of f of z। ठीक है, लेट्स गो फॉर, सबसे पहले डेफिनेशन लिखी, डेफिनेशन लिखने के बाद जरा ध्यान से देखो ये क्या हो गया, k इंटू एफ ऑफ के इंटू जेड का पावर माइनस के, चलो ठीक है, k इंटू एफ ऑफ के इंटू जेड का पावर माइनस के गया, तो सिर्फ इसके साथ एडजस्टमेंट की, एडजस्टमेंट यानी एक z बाहर निकाला तो z का पावर k माइनस 1 हो गया। अब फर्क सिर्फ इतना है कि हम ये लिख कहाँ से रहे थे,
जो डेफिनेशन है वो अब यहाँ पर के की जो प्रॉपर्टी थी वो यहाँ पर काम में नहीं आएगी, तो मार्क एक बच्चा मार्क कर लो भाई डियर स्टूडेंट, से बताना मैं भूल गया कि ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक की बात करेगा, क्योंकि के बारे में हमने कुछ भी नहीं मेंशन किया है। समझ में आया ना मैं क्या बोल रहा हूँ? के बारे में हमने कुछ भी नहीं मेंशन किया है, तो ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी बात करेगा। सो सी केयरफुली, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये देखो जरा सा, अगर मैंने एक z कॉमन निकाला तो z का पावर माइनस के माइनस वन, क्योंकि एक z बाहर निकला है। समीशन के इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ के इंटू माइनस के, ये माइनस के z का पावर माइनस के माइनस वन। यानी अब ये क्या हुआ माय डियर स्टूडेंट्स, अगर थोड़ा सा देखोगे तो दिस इज नथिंग बट, अगर मैं लगाऊं इसको थोड़ा सा ब्रेन लगाऊं, तो ब्रेन लगाने के बाद ये क्या हुआ कि ये तो डेरिवेटिव के RHS वाला है, यानी आई कैन शिफ्ट LHS इन फ्रंट ऑफ दिस, यानी व्हाट इज दिस, ये z का पावर माइनस के का डेरिवेटिव जैसा लग रहा है मुझे। माइनस के नीचे आया और इसमें से एक माइनस हुआ, यानी z का पावर के माइनस वन, माइनस के माइनस वन, यानी आई कुड राइट यहाँ पर, जरा ध्यान से देखो, तो d बाई डी जेड ऑफ z का पावर माइनस के, डन। अब सी केयरफुली what this is, d by dz of z का पावर माइनस के, what it indicates me that कि अगर ये z डेरिवेटिव है तो f of with respect to z है, तो f of k should be treated as a constant, इसका कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि f of k है वो, उसमें z नहीं है। तो मैं d by dz को क्या कर सकता हूँ, बाहर लेके जा सकता हूँ इस केस में। यानी क्या हो गया, इस केस में जब मैं उसको बाहर लेके गया तो सी केयरफुली व्हाट इट इज, z ट्रांस माइनस जेड इंटू डी बाई डी जेड बाहर आ गया, समीशन के इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ के इंटू जेड का पावर माइनस के। अब ये हुआ, अब व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट द डेफिनेशन ऑफ के जेड ट्रांसफॉर्म, यानी व्हाट आई कैन राइट, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं कि z ट्रांस समेशन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी के इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एफ ऑफ जेड इंटू जेड का पावर माइनस के, अगर ऐसा है तो एफ ऑफ जेड उसकी जगह लिख सकता हूं, यानी फार्मूला क्या बनेगा, माइनस जेड इंटू डी बाई डी जेड ऑफ एफ ऑफ जेड। इसकी कोरोलरी भी ध्यान से देखना दो जगह से, तो जेड स्क्वायर के लिए के स्क्वायर अगर अप्लाई हो तो क्या होगा, और के का पावर एन अप्लाई होगा तो क्या होगा, ये दोनों भी देख लेना, सो दैट हमें ये आगे चल के क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। नेक्स्ट मूव करता हूँ, अब ये चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, ये चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी कुछ नहीं है, बड़ी आसान है माय डियर स्टूडेंट्स, अभी जैसा हम अब तक कर रहे थे वैसा ही है, तो इसको एक बार एज अ होमवर्क करके ले लीजिए चेंज ऑफ स्केल के लिए। सिर्फ याद रखिए ये z ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ के इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड, देन z ट्रांसफॉर्म ऑफ a का पावर k इंटू एफ ऑफ के इज इक्वल टू एफ ऑफ जेड बाई, अंडरस्टूड, एफ ऑफ जेड बाई, ये इसकी प्रॉपर्टी है। और ये इसकी प्रॉपर्टी होने के बाद अब यहाँ तक के लिए मैं आज के लिए रुकता हूँ, सो आई एम गोइंग टू स्टॉप हियर ओनली, एंड इसके बाद जो भी होगा हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, जो इसके फार्मूलेज वगैरह और प्रॉपर्टीज वगैरह हम उसको क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।